हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में दो ऐसे चैनल्स के बारे में जिनके ऊपर आप मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट जिसको आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, पढ़ाकर एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं एज अ साइड इनकम। तो मैं आपको बताऊंगा उन दोनों प्लेटफॉर्म्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और उनको कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए उन पर और क्या काम है जो आपको करने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्लेटफॉर्म है Chegg.com। इस प्लेटफॉर्म के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम बात करेंगे पहले उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज या यूँ कहें कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो इसकी पहली मेरिट ये है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें इस पर आंसरिंग कर सकते हैं और इसका फॉर्मेट ऐसा है कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना होता है और डिक्लाइन करने की सूरत में आपको एक रीज़न देना होता है और जिन क्वेश्चंस को आप आंसर करना चाहते हो उसके लिए आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है और आराम से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसको सेंड करना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है और ये वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। यू कैन वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अपनी आसानी के मुताबिक आप जिस वक्त चाहें इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा Chegg.com का है ईज़ी एक्सेस, यानी इसको ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कैसे इसको आपको ज्वाइन करना है और आपको क्या करना होगा। और तीसरा इसका फ़ायदा है नो वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें टाइम वेस्टेज ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट नंबर 1, डिफ़िकल्टी लेवल। इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले क्वेश्चंस काफ़ी टफ़ होते हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो आपको बहुत साउंड नॉलेज उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। डीमेरिट नंबर 2, इसकी टाइमिंग्स, यानी ये दिन में इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपको एक हैंडसम अमाउंट अर्न करना है तो आपको लॉगिन करना होगा शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, यानी ये पूरी रेंज है। अब आप अपने कन्वीनियंस से देख लीजिए, 6 आपको 2 घंटे देने हैं या 3 घंटे देने हैं या 4 घंटे देने हैं, व्हाटएवर। तो 6 से 8 फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 घंटे आप इसमें दे सकते हैं तो आप 6 से 8 कर सकते हैं, 8 से 10 कर सकते हैं। 4 घंटे अगर आपके पास हैं तो आप 7 to 11 कर सकते हैं, 6 to 10 कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस है वो शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक ही रहती है। ये एक डीमेरिट है। तीसरा डीमेरिट इसका है इस वेबसाइट का फॉर्मेट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो शुरू में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे जब आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसके आदी हो जाएंगे और आपको जब सारा कुछ समझ में आ जाएगा इसका एल्गोरिथम, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपको पहले Chegg.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर ऑप्शन ढूंढना है अप्लाई एज एन एक्सपर्ट। अप्लाई करने के बाद में आपको फेस करने होंगे 3 टेस्ट, जिनके अंदर पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं टीच करने के लिए। और तीसरा टेस्ट होता है IQ टेस्ट काइंड ऑफ। Chegg.com के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, इसके ताल्लुक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग दीज 3 टेस्ट्स आपको कुछ पेपर वर्क के लिए वो बोलेंगे और वो पेपर वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद में आप एज एन एक्सपर्ट आंसरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं। पहली चीज़, आपके आंसर टू द पॉइंट होने चाहिए, उसमें इररेलेवेंट आंसर्स और इररेलेवेंट डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इस पर एक रेटिंग होती है जिसको CF स्कोर कहा जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स।
तो उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट हो। नंबर 2, अगर आपको किसी क्वेश्चन का पूरी तरह से तो आइडिया नहीं है, कुछ नॉलेज आप रखते हैं लेकिन आपको कोई साउंड नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती तो मैं ये क्वेश्चन आंसर कर सकता था, तो उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पर जाकर उसकी डिटेल देख सकते हैं और जो भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यानी कंटिन्यूएशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर एज एन एक्सपर्ट सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डेली कम से कम 1-2 घंटा इस पर देना चाहिए, क्योंकि अगर एज एन एक्सपर्ट सेलेक्ट होने के बाद आप काफ़ी दिन का गैप कर देते हैं तो इससे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है। और अब एक काम जो आपको बिल्कुल नहीं करना है और वो ये है कि आपको गूगल सर्च तो कर सकते हैं लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी आप आंसर करेंगे उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ज़रूर होना चाहिए, आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 2 प्लेटफॉर्म आपको बताने वाला हूं, तो एक प्लेटफॉर्म check.com, उसकी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है फ्लो ट्यूटर ऐप। नया प्लेटफॉर्म है लेकिन एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। तो पहले बात करते हैं फ्लो ट्यूटर ऐप की मेरिट्स के बारे में। तो मेरिट नंबर 1 वही जो check.com के लिए था कि इजी एक्सेस है, बहुत आसानी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी इसका मेरिट है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन, यानी पूरे दिन पूरी रात इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। हालांकि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस घटती बढ़ती रहती हैं टाइम टू टाइम, वो डिपेंड करता है कि किस टाइम ज़्यादा बच्चे स्टडी कर रहे हैं और डिपेंड करता है कि टाइम क्या है एग्जामिनेशन के। अगर बहुत करीब आप हैं तो इस पर रात के टाइम में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है क्वेश्चंस की, और मिड सेशन में शाम के टाइम में दोपहर से लेकर शाम तक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, या यूँ कहें कि दोपहर से लेकर रात तक। तो ये एक प्लस पॉइंट है इन कंपैरिजन टू check.com। जैसे मैंने कहा कि check.com पर शाम से लेकर सुबह तक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है क्वेश्चंस की। फ्लो ट्यूटर ऐप पर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस बनी रहती है पूरे 24 घंटे। तीसरी मेरिट इसकी ये है कि इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो इन कंपैरिजन टू check.com बहुत लो है, यानी काफ़ी इजी क्वेश्चंस इसमें आप फेस करेंगे check.com के मुकाबले में। अगली इसकी मेरिट है इसका इजी फॉर्मेट। ऐप बहुत ही इजी है इस ऐप को यूज़ करना। इसका अगला जो मेरिट है वो है अगेन फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ योर वर्किंग आवर्स। इसमें आप बाउंड नहीं हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में काम करने के लिए। जिस वक्त आपको टाइम है, जिस वक्त आप काम करना चाहते हैं, इस ऐप पर आना चाहते हैं, आंसरिंग करना चाहते हैं, तो आप इस पर आकर आराम से कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेरिट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इस एप्लीकेशन या इस प्लेटफॉर्म की जो टीम है उसका कोऑपरेटिव होना, उसका हेल्पफुल होना। हर तरह की मदद, हर तरह की सपोर्ट आपको मिलती है इस टीम से। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्लेटफॉर्म का। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स के बारे में, यानी फ्लो ट्यूटर ऐप की डीमेरिट्स के बारे में। तो नंबर 1 डीमेरिट इसकी ये है कि आपको इसको यूज़ करने के लिए कुछ गैजेट्स चाहिए, जैसे डिजिटल पेन टैप आपके पास होना चाहिए, जो check.com के लिए ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि डिजिटल पेन टैप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है। बहरहाल check.com पर ऐसे किसी भी स्पेशल गैजेट की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी स्पेसिफिक गैजेट की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन इनफ है, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड। डीमेरिट नंबर 2, यू नीड टू बी वेरी क्विक इन आंसरिंग, यानी कि आपको बहुत जल्दी से इसमें क्लिक एक्सेप्ट करना पड़ता है क्वेश्चन को, इससे पहले कि कोई दूसरा टीचर उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट ना कर ले। तो दैट मीन्स यू नीड टू बी वेरी गुड इन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट गेम प्ले। बिल्कुल आपको ऐसे ही महसूस होगा इस पर आंसरिंग करते वक्त कि तो कौन बनेगा करोड़पति की तरह, आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट गेम खेल रहे हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है जो check.com पर आप फेस नहीं करोगे। तीसरा डीमेरिट और वो ये है कि आप इसमें 1-to-1 लाइव सेशन में आंसरिंग करते हैं। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपके पास सोचने समझने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, जैसे इन कंपैरिजन टू check.com
जैसे मैंने कहा कि check.com पर इत्मीनान से आपको आंसर लिखना है और उसको सबमिट करना है। इस वजह से, क्योंकि आप एक लाइव सेशन में हैं, आपको कुछ बच्चों का मिसबिहेवियर भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स इस पर आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग होते हैं, तो वो एक डीमेरिट कहूँगा मैं। हालांकि उन स्टूडेंट्स के लिए जो मिसबिहेव करते हैं, प्लेटफॉर्म ऑप्शन देता है ब्लॉक करने का। 5वीं डीमेरिट, वेस्टेज ऑफ टाइम। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें कि जब आप लाइव होते हैं, लाइव आंसरिंग के लिए, तो उसमें अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है तब तो ठीक है, एक क्वेश्चन आपने आंसर किया, फिर दूसरा क्वेश्चन ले लिया, फिर दूसरा आंसर किया, तीसरा क्वेश्चन ले लिया। लेकिन मैनी टाइम्स फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट सो हाई, तो उसमें क्या होता है कि आपने एक आंसर किया और फिर आप दूसरे क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं, और वेट करते करते आपको 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है, फिर आप उसको आंसर करते हो, उसके बाद में फिर 10 मिनट के लिए शांति हो जाती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो इस तरह से इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है इन कंपैरिजन टू check.com। छठा डीमेरिट इसका है इररेलेवेंट क्वेश्चंस। हो सकता है कि इन फ्यूचर इसको इम्प्रूव किया जाए और उसकी तरफ अटेंशन पे की जाए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ है। ये एक्सपीरियंस है, मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, मैं check.com पर भी हूँ और मैं फ्लो पर भी, तो दोनों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि इररेलेवेंट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यानी अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन, अकाउंटेंसी का कोई क्वेश्चन अंडर द कैटेगरी ऑफ कैलकुलस। कभी कभी तो हद हो जाती है कि लैंग्वेज के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन अंडर द कैटेगरी ऑफ मैथमेटिक्स देखने में आते हैं। तो ये बड़ा फ़नी है और इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी है ओब्वियसली। अब बात करते हैं इसको ज्वाइन कैसे किया जाए। तो ये भी बहुत ईजी प्रोसेस है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च टैब में डालिए फ्लो ट्यूटर ऐप, उसके बाद में आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको जब ऑन करेंगे तो कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन जैसे नेम है, एड्रेस है और इस तरह की कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। उसके बाद में एक 3 मिनट्स का डेमो ये मांगते हैं और उसमें क्वेश्चन एप्लीकेशन की तरफ से आता है। वो आप क्वेश्चन खुद नहीं चुन सकते, वो कोई भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देंगे और उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा 3-4 मिनट का टाइम होता है और उसमें वो ये देखते हैं कि आपका वे ऑफ टीचिंग क्या है। अगर आपका डेमो अप्रूव हो जाता है, आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और आपका पढ़ाने का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और जब आप ऐप में जाएंगे, ऐप को खोलेंगे तो सारा कुछ ऐप खुद ही आपको इंडिकेट कर देगी कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इंस्टॉलेशन है, उसके बाद में आपको ऑन करना है और आप देखते जाइए। जो जो इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पे आपके आते जाएँ उसको फॉलो करते चले जाइए और आप आसानी से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं। जब आपका मन हो आप काम करिए, जब आपका मन हो आप काम मत करिए। अब हम बताते हैं, जैसे check.com के बारे में मैंने बताया कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं और कुछ काम आपको नहीं करने हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर फ्लो ट्यूटर ऐप पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सेप्टेंस रेट है और आपकी रेटिंग है, ये दोनों मेंटेन रहनी चाहिए। एक्सेप्टेंस रेट मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को एक्सेप्ट करें, उसका आंसर करें। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हर क्वेश्चन में एक्शन करें, यानी आप उसको डिक्लाइन करें तो वो भी एक्सेप्टेंस में ही काउंट होगा। आप एक रीज़न देते हैं, जब आप उसको डिक्लाइन करते हैं तो उसके 4-5 रीज़न होते हैं कि इररेलेवेंट क्वेश्चन है, या आप बिज़ी हैं, या और इसी तरह के कई ऑप्शन होते हैं। उनमें से आप देख लीजिए जो एप्रोप्रिएट आपको रीज़न लगता है वो रीज़न देकर आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। और ये आपको कम से कम करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया, आपने देखा क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं है, तो आपने उसको ना तो एक्सेप्ट किया ना ही उसको डिक्लाइन किया। इससे क्या होता है कि आपका एक्सेप्टेंस रेट कम हो जाता है और जब आपका एक्सेप्टेंस रेट कम होगा, उसी के प्रोपोर्शन में आपके पास क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कम जाने लगेगी। जैसे जैसे आपका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ेगा, आपके पास क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, आप रेटिंग मेंटेन करें। रेटिंग मेंटेन करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आप क्वेश्चन को लेने में जल्दबाजी ना करें, जैसे कि आम तौर से इस पर करते हैं।
मैं उन लोगों को भी ये हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ और ये एडवाइस देता हूँ कि जो लोग राइट नाउ फ्लो पर काम कर रहे हैं और ये हरकत करते हैं कि वो बिना पढ़े ही विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन को ले लेते हैं। 1 सेकंड में कोई इतना बड़ा 30 मार्क का नहीं है कि वो क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ ले और समझ ले और ये असेसमेंट कर ले कि ये मैं कर सकता हूँ। इतना बड़ा तुर्रम खां कोई नहीं है। हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, एक कम से कम टाइम होता है रिक्वायर्ड किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो कम से कम इतना टाइम लीजिए कि आप उस क्वेश्चन को देख पाओ कि आप आंसर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कभी भी अंधाधुंध आप मत पकड़िए क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस। उससे नुकसान ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन ले लिया और वो क्वेश्चन आप या तो शुरू ही नहीं कर पाए, आपने बिना पढ़े उस क्वेश्चन को ले लिया और जब आपने क्वेश्चन पढ़ा बाद में तो वो आपको यूँ फील हुआ कि आपने गलत क्वेश्चन उठा लिया है और आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको शुरू में लगा कि आंसर कर पाएंगे और आप बीच में जाकर कहीं पर फंस गए। इससे बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है और फिर स्टूडेंट्स आपको बैड रेटिंग्स देते हैं, फीडबैक उनका नेगेटिव आता है। नेगेटिव फीडबैक की वजह से आपकी रेटिंग डाउन जाती है। रेटिंग डाउन जाने का भी नुकसान ये है कि आपके पास क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी और उससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। दूसरी बात कि आपको बहुत लंबे गैप के लिए इसको डिसकंटिन्यू भी नहीं करना है। मतलब इतना भी नहीं है आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लो कि फ्री है, जब चाहें आएँ जब चाहें चले जाएँ। तो आप पता चला कि एक दिन आपने इसके ऊपर काम किया और फिर 2 दिन का बंक मार दिया, उसके बाद में फिर 1-2 दिन काम किया, फिर 2-3 दिन का बंक मार दिया, तो इससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत कम क्वेश्चंस आपको मिलने लगेंगे। ये कुछ बातें हैं जिनका आपको इस प्लेटफॉर्म पर ख़ास ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत कामयाबी से एक हैंडसम अमाउंट एज अ साइड इनकम जनरेट कर पाएंगे। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो आपके लिए तो एक लाइक तो बनता है भाई, और अपने जान पहचान के लोगों में जिनको भी आप जानते हो और वो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन